क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन, इनकी जेब में गए नोट की गर्मी से इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत गलत चलत बोला, सब कुछ करा इन लोगों ने ना। G20 करवा दिया मोदी जी ने और कश्मीर में मीटिंग करवा दी उसकी, श्रीनगर में मीटिंग हुई बड़ी शान से। तो इसका मतलब क्या स्विट्जरलैंड मुंह फुला के बैठ जाए कि अरे आपने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दे दिया, हमारा दिल टूट गया, स्विट्जरलैंड का दिल, ऐसा होता है कहीं पे? तो इसके ऊपर वही अपना पुराना दोहा फिर से एक बार आपको सुना देता हूं यार। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ये पूरा जो मामला चल रहा है ना, लक्षद्वीप, मालदीव्स, भारत, मालदीव्स, मोदी जी ने ये बोला, इस सब के बीच में चीन कूद गया। और चीन का जो माउथपीस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली है। उसने मालदीव्स को बोला कि यार हमने कभी ये तो नहीं बोला था कि तुम भारत और चाइना के बीच में चूज करो। हमने कभी ये तो नहीं माना कि क्योंकि अगर तुम हमारे क्लोज हो गए तो तुम भारत के दुश्मन हो जाओगे। बैलेंस करके चलना ये तो तुम्हारा काम है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। जो वो 3 मंत्री थे, चाइना ने उनकी बलि चढ़ा दी। नेट में आपको बताता हूं, इनकी फोटोग्राफ देखिए, इनका नाम देखिए। ये भाई बहनों का क्या हुआ है कि ये इन्होंने क्यों बोले अपशब्द मोदी जी के लिए, इन्होंने भारत के लिए अपशब्द क्यों बोले, और आज से नहीं काफी टाइम से बोलते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन, खजूर। इनकी जेब में गए नोट की गर्मी से इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत गलत चलत बोला, सब कुछ करा इन लोगों ने ना। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। टोटल चीज क्या हुई? टोटल ये हुआ कि जब चाइना को लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है, गर्मी, चाइना बोलता है यार तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, जबकि चाइना ने ही इनको उकसाया था। ये गधे के बच्चे चाइना की बातों में आ गए और भारत से ले लिया पंगा। अब पड़े जूते, जब पड़ रहे हैं जूते तो फिर चाइना पैसा तो देगा नहीं इनको, चाइना पैसे नहीं देगा ना भाई, चाइना घूस दे देगा। अब वहां पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? रेलवे लाइन तो बना नहीं सकता आइलैंड्स के बीच में। चाइना करेगा क्या? एयरपोर्ट है ऑलरेडी, और कितने एयरपोर्ट बनाएगा? तो देखो बात यह है कि स्ट्रेटेजिक जो है प्लेसमेंट मालदीव्स की, वो चाइना के लिए जरूरी है, वो भारत के लिए भी जरूरी है। अब इसके पहले वाली सरकार वो भारत के लिए फ्रेंडली थी, ये वाली है इन्होंने चाइनीज चूरन खा लिया, चाइनीज चाउमीन खा लिया, अब ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन चाइना की भाषा वो होता है ना कि कुछ लोग हैं कि हम मालिक से बहुत वफादार हैं, वो कह रहे नहीं जब मैं ज्यादा वफादार हूं। अरे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, मुझसे ज्यादा वफादार तो कोई नहीं। ये अपनी वफादारी प्रूव करने के चक्कर में मालदीव शॉट इटसेल्फ इन द फुट। आज की तारीख में उनका प्रेसिडेंट मिमिया रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गिगिया रहा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, सब लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं, कह रहे नहीं यार ये ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। बात यह है कि चीन जो पूरा मास्टरमाइंड था, चीन ने पीछे हाथ कर लिया, चीन ने पीछे हटाया हाथ। तो इनको लगा धोखा कि यार चीन तो हमारे सर पे हाथ रखा था, इसीलिए तो हमने बकवास करी, भारत से हमने पंगे ले लिए, अब चीन ने हाथ पीछे। तो इसके ऊपर वही अपना पुराना दोहा फिर से एक बार आपको सुना देता हूं यार। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ठीक है भाई, समझ गए आप? तो ये स्टोरी है कि मोइजू का बज गया बाजा। मोइजू कौन है? मोहम्मद मोइजू उनका प्रेसिडेंट है। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गया बीन, जो सस्पेंड हुए थे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। तो भाइयों ये स्टोरी है इसकी। अच्छा, लेकिन भारत में कई लोग हैं जिनके पेट में दर्द हुआ है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश की बात हो और देश के खिलाफ कुछ ना बोलें लोग, है ना? ये देखो, ये तो है, मैं क्या कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आज की स्टोरी नहीं है, ये कई पुरानी सालों की स्टोरी है यार, और ऐसे आज भी वो लोग हैं। अब देखिए ये मैडम क्या कहती हैं, जरा इनका ट्वीट देखिए। ये सागरिका घोष जी हैं, पत्रकार हैं। ये कहते हैं रियलिटी चेक, मालदीव्स के पास 170 टॉप क्लास रिजॉर्ट्स हैं और 900 गेस्ट हाउसेस हैं। हर एक रिजॉर्ट एक अलग आइलैंड पे है। लक्षद्वीप में बहुत कम है और कोई 5 स्टार कैटेगरी में नहीं है। पिछली बार लक्षद्वीप ने हेडलाइंस तब बनाई थी जब वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला था कि बीफ नहीं खानी है।
टूरिज्म क्वालिटी डिमांड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करती है और इंक्लूसिव कल्चर डिमांड करती है। तो रादर देन बॉयकॉटिंग मालदीव्स, यानी कि बॉयकॉट हम मालदीव को ना करें, हम रियलिटी चेक करें इंडियन टूरिज्म का। अच्छा, मैं सागरिका घोष जी को इसलिए जवाब नहीं दे सकता, वरना मैं ट्विटर पे ही एनकाउंटर करता, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर लिया है। देखिए, ये पता नहीं कुछ लोग हैं, ये तीनों लेडीज हैं। एडिटर साहब जरा तीनों लेडीज का दिखाना। ये देखिए, ये महुआ मोइत्रा रोज मोदी जी सवाल पूछते हैं, मोदी जी आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। मैंने सिर्फ एक अपनी वीडियो में सिर्फ ये पूछा कि मैडम आपका पूरा अधिकार है, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस जमाने में थी, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका पूरा हक है मोदी जी से रोज सवाल पूछने का। लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि वेस्ट बंगाल में है, अगर आपने वहां पर नल लगाया है तो नल की फोटो खींच के आप भेज दीजिए। या आपने कुछ भी काम करा है, कुछ आपने काम करा होगा ना, आप इनको बुरा लग गया, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तीसरी मैडम है बहन जी महबूबा मुफ्ती जी। ये तो खैर इनका गुस्सा जायज़ है, खैर इनकी तो क्लास मैंने बहुत ज़्यादा ली, इनकी और फारूक अब्दुल्ला की। तो अगर महबूबा मुफ्ती जी मुझसे गुस्सा हैं तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सागरिका घोष क्यों मुझसे गुस्सा, मुझे आज तक नहीं, नॉट दैट कि आई रियली केयर और गिव अ डैम एनीवे, बट ये क्यों गुस्सा मुझे आज तक नहीं पता लगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो फ्री कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन दूसरे की अभिव्यक्ति इनको पसंद नहीं आती। ये जब तक खुद बोल रहे हैं इनको अपनी आवाज़ बड़ी, ये इको चैम्बर में रहते हैं, इनको अपनी आवाज़ की गूंज बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे ने बोल दिया ब्लॉक करो। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा होगा दोस्तों, मैं कभी गाली नहीं देता। हाँ, मैं पाकिस्तान को खींचता हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने वीडियोज़ में या आज तक अपने ट्वीट में या सोशल मीडिया में अगर एक अपशब्द बोला हो तो आप मुझे बताइए कि मेजर साहब आपने गाली गलौज करी है, आपने अभद्र व्यवहार करा है, मैं आपके सामने माफ़ी मांगूंगा हाथ जोड़ के कि भाई मेरी गलती है, मैंने कराई। मैं नहीं करता ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, परिवार वाले लोग हैं जो देखते हैं, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे भी अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मैडम ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ये कह रही हैं कि भाई लक्षद्वीप में ही है। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मालदीव्स एक देश है, राइट, और उसका होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप से कहीं बेहतर है। तो क्या हुआ, हमारा कल उससे 10 गुना अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का बनता कैसे अच्छा है टूरिज्म में? 2 पीस चाहिए, पॉलिसी और पैसा। पॉलिसी भी तगड़ी है, पैसा जबरदस्त है। क्या दिक्कत है अपने देश को छोटा समझना कि मालदीव्स के नहीं, बॉयकॉट कौन कर रहा है? मैडम, भारत की सरकार बॉयकॉट नहीं कर रही, भारत की आवाम बॉयकॉट कर रही है। और इसीलिए आप लोग जर्नलिज्म में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आम आदमी, ये साउथ दिल्ली से बाहर निकलिए थोड़ा सा। जो ये आपके किटी पार्टी और आपका ये वाइन वाला सर्किट है, चीज वाला, आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए मैडम, और दुनिया को समझिए, दुनिया के कटु सत्य को। जो सड़क पे चलता आदमी है उसकी भावना को ठेस पहुंचाए। लेकिन मैडम एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस बीजेपी से, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके लिए अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल करेगा तो वो बंदा जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है उसको पड़ेंगे जूते, उसको तो खदेड़ेगी पब्लिक, ये बात तय है। और ये जो भारत मां के लिए बोल रहे हैं उसको तो बीन बजा के दौड़ाएगी सड़क पे पब्लिक, जो कि दौड़ा रही है। आज वहां पे त्राहिमाम क्यों हो रहा है मालदीव्स में, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बोल रहे हैं ना मालदीव्स, आप लोग थोड़ा सा ना, लिटिल बिट, आई वुड रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जरा सड़क पे चलिए। आम आदमी क्या समझता है? ही ऑल्सो मैटर्स ना, इन योर ओन माइंड यू मैटर मोर, बट लेट्स अज्यूम ही ऑल्सो मैटर्स, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अपने ड्राइवर से ही पूछ लीजिए आप मैडम, अपने कुक से पूछ लीजिए, घर में होगी ना हेल्प, उनसे पूछिए वो क्या समझते हैं, अनलेस यू हैव ऑल्सो करप्टेड देयर माइंड्स। अब क्या हुआ है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी बीच में कूद गई, और कांग्रेस पार्टी ने यह बोला है कि साहब मालदीव्स इज चूजिंग चाइना और भारत की डिप्लोमेसी का फेलियर है। यार देखो ना, या तो इनको पता नहीं है, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मासूम बच्चे जो जानबूझ के अनजान बन जाते हैं, या ये अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आई डोंट नो चक्कर क्या है, पर अगर मैडम सागरिका घोष जैसे आपके एडवाइजर हैं
तो बॉस देन द फ्यूचर डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, क्योंकि आप भी डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम द रियलिटी। आप डिस्कनेक्टेड हैं रियलिटी से। मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, राइट? मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम है और नॉलेज उससे भी कम है। मैं आपको बताता हूं देश हमें जो सराउंड करते हैं, भारत की क्या नीति रही है। भूटान की सिक्योरिटी भारत के पास है। अगर आपको नहीं समझ में आता, इम्ट्राट देख लीजिए। इम्ट्राट क्या है? इंडियन आर्मी इज स्टेशन्ड इनसाइड भूटान। वी हैव इम्ट्राट देयर। ठीक है, नंबर 1। बांग्लादेश को फाइनेंशियल मदद करी है। बांग्लादेश को भारत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। नेपाल, भारत ने नेपाल की फाइनेंशियल मदद करी है और उल्टा नेपाल से 10,000 मेगावाट पर ईयर की इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है मदद करने के लिए। वी डोंट नीड इट बट वी आर बाइंग इट। श्रीलंका को हमने $4 अरब दिए और श्रीलंकन प्रेसिडेंट इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट अगर भारत मदद नहीं करता तो नैया डूब चुकी होती। फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी की बात नहीं होती, राइट? आप भारत को, यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। आप जानते हो मैं कोशिश करता हूं ना बोलूं, ठीक है? मैं चाहता हूं पॉलिसी पे बोलूं, फॉरेन अफेयर्स पे बोलूं, लेकिन ये बात ऐसी कर देते हैं ना कि फिर दिल को हर्ट हो जाती है बात यार। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिसी का फेलियर, वो पॉलिसी का फेलियर। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट हियर, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। आप बोलो बीजेपी का फेलियर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई डोंट केयर। आप इंडिया का फेलियर बता रहे हैं। आप इंडिया का, आपको बीजेपी और भारत के बीच में फर्क पता नहीं है क्या? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारत एक देश है। कौन सी पॉलिसी का फेलियर है? पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड। $125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ, स्टेलमेट हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइना ने आंखें दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना को यह पता है कि 2 उंगलियां सामने, आंखें दिखाएगा फोड़ देंगे। क्या चाह रहे हैं आप? क्यों लोगों के दिमाग में फालतू में ऐसे कीड़े डालना लोगों के दिमाग में कि कुछ गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गई है? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मालदीव से क्या रिएक्शन आया, जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगा। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, माटी, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसने खुद के मंत्रियों के रिमार्क्स कंडेम करे हैं, जिनको कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है और ये सब है, और जिसमें सागरिका घोष जी कह रही हैं, उनको माटी वालों ने, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बोला है कि क्या बकवास है ये, भंड मार दिया बिल्कुल इन लोगों ने यार, हमारे मंत्रियों ने। क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी भारत के साथ जुड़ी है। उनको पता है कितने चीनी मिनी आएंगे चाव चाव करने के लिए मालदीव्स, हम भी देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, आपका जो मिजूजू है, मोहम्मद मिजूजू, उसने क्या करा? इंडिया गेट आउट की टी-शर्ट पहन के नाच रहा है सड़क पे। सड़क पे कौन नाचते हैं आपको बेहतर पता है मुझसे। ये सड़क पे नाच रहा है, ओए इंडिया गेट आउट, इंडिया। ठीक है, गेट आउट बोला, हम गेट आउट हो गए। आप चाहते थे ना भारतवासी ना आए या ना रहे वहां पे? नहीं है, नहीं है। 8,000 से ज्यादा होटल आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी आपके 8,000 कमरे थे सब कैंसिल कर दिए। 2,300 से लेकर 2,500 एयर टिकट कैंसिल हो गए। और बताओ और कितना गेट आउट हो जाए? जिस होटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें से आपका वन ऑफ द टॉप होटल्स इन मालदीव्स, दैट इज ताज। वो टाटा ग्रुप का होटल है, भूल गए आप? दोस्तों ताज से याद आया, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है ताज की, कि ताज ग्रुप ने, जो कि टाटा है, उसने बोला है कि हम लक्षद्वीप में 2 रिजॉर्ट खोलेंगे 2026 में। अभी 2024 है, 2026 में 2 रिजॉर्ट खोलेंगे। एक आइलैंड सुहेली में होगा और एक कड़मट में होगा, राइट? और इंडियन होटल कंपनी, अ टाटा ग्रुप सब्सिडरी, इज डेवलपिंग दीज ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स एज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। यानी कि 2024 से 2026 के एंड तक ये इनॉग्रेट भी कर देंगे होटल्स। टाटा ने 2 रिजॉर्ट्स की कमिटमेंट दे दी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सागरिका घोष जी से कि मैडम एक बार, क्योंकि आपने 5 स्टार की बात करी, 5 स्टार से नीचे आप रहते नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम तो कहीं पे भी रह लें, हम बस स्टैंड पे लेट जाएं रात को, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कहीं सो, आप बड़े लोग हैं भैया, आप 5 स्टार से नीचे बात नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सागरिका घोष जी, जब भी टाटा की प्रॉपर्टी बनेगी लक्षद्वीप में, 2026 का वादा करा है टाटा ग्रुप ने, आप प्लीज जाके वहां पे रहिएगा और बताइएगा। और अगर आपको कुछ हिचकिचाहट है तो मैं पैसा इकट्ठा करके आपको टिकट दे दूंगा और आपका 3 नाइट्स 4 डेज का मैं बुक करवा दूंगा। ये मेरा वादा है, ऑन स्क्रीन वादा कर रहा हूं आपको। आई विल इंश्योर दैट यू फ्लाई बिजनेस क्लास टू लक्षद्वीप एंड स्टे इन दैट स्वीट। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि
इंडिया ट्रेड बॉडी अर्जेस टूर ऑपरेटर्स टू स्टॉप प्रमोट। अब ये इंडिया की ट्रेड बॉडी ने ये बोल दिया है टूर ऑपरेटर्स को कि मालदीव्स को प्रमोट करना। अब देखो, अभी ईज माई ट्रिप ने शुरुआत करी, ईज माई ट्रिप, उसने बोला कि हम मालदीव्स की बुकिंग नहीं ले रहे, फिर किसी ने बोला हम सारा 100% आपको रिफंड कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज हैं वो अर्ज कर रही हैं मैसिव कमर्शियल बॉयकॉट। अभी तक जो बॉयकॉट था, राइट, ईज माई ट्रिप को अगर छोड़ दें आप, अगर ईज माई ट्रिप को आप 2 मिनट के लिए अलग रखें, तो जो बॉयकॉट था वो पब्लिक कर रही थी, आम लोग कर रहे थे। अब ये ट्रेड बॉडीज बॉयकॉट कर रही हैं। ट्रैवल टेक फर्म ईज माई ट्रिप, इसने इंडेफिनेटली बंद कर दिया, वो तो कल हमने शेयर करा था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इन्होंने रिपोर्ट करा है कि डिक्लाइन इन फ्रेश इंक्वायरीज अबाउट मालदीव्स, इसमें डिक्लाइन आया है, इसमें घटाव आया है मालदीव्स जाने के लिए जो लोग हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बोला है एक्सपोर्टर्स को, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, इन्होंने बोला है धंधा मत करना मालदीव्स के साथ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT कहती है कोई भी बिजनेस, ये टूरिज्म की बात नहीं कर रहे, ये टूरिज्म, होटल, फ्लाइंग, टिकट फिकट, इसकी बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं बिजनेस, ट्रेड जो होती है, व्यापार, कह व्यापार बंद करो मालदीव्स के साथ, इन्होंने आह्वान दे दिया है। इंडियन एयरलाइंस ने बोला है कि हमारी बुकिंग काफी ड्रॉप हो गई है मालदीव्स के लिए, जो हमारी बुकिंग है। बॉलीवुड के स्टार्स हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं वेंकटेश प्रसाद, आकाश चोपड़ा, इन सब ने बोला है कि वील गो टू लक्षद्वीप। अब दोस्तों बात क्या होती है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। हर मामला डिमांड, ये सागरिका जी को समझाना पड़ेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स ऐसा है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सब लोग कह रहे हैं कि हमें लक्षद्वीप जाना है, जब आपने बोल ही दिया कि आपको लक्षद्वीप जाना है तो वहां पर होटल भी बन जाएगा। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं ना, आपने देखा होगा जैन होटल्स हैं, जैनियों के रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पे बिना लहसुन बिना प्याज के खाना बनता है और उसमें कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैन धर्म के हिसाब से। वो क्यों हैं? वो आपको अमेरिका में मिल जाएंगे, वो आपको दुबई में मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है? आपको बताऊं क्यों। वो इसीलिए हैं क्योंकि जैनियों ने बोल दिया कि हम इसके अलावा खाना नहीं खाएंगे, हम खाएंगे नहीं खाना, और उनके पास पैसा है। तो जो बंदे के पास पैसा भी है और अपने उसूलों पे भी अड़ जाता है, तो उसके लिए मौके 10 खुल जाते हैं, जैसे जैनियों के रेस्टोरेंट्स खुल गए क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। उसी प्रकार से मैं ये समझाना चाह रहा हूं मैडम आपको कि लक्षद्वीप में भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सब लोग कह रहे हैं हमें जाना है, अब सब लोग कह रहे हैं हमें जाना है, मोदी जी ने फोटो डाल दी। अब मैं आपको बता रहा हूं लक्षद्वीप की डॉक्यूमेंट्री आएगी 1 महीने के अंदर, आप आज नोट कर लो, सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली है लक्षद्वीप के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी जो ये दिखाएगा लक्षद्वीप में, जिसमें आपके ड्रोन के शॉट्स होंगे, हेलीकॉप्टर के शॉट्स होंगे, वहां पे क्या क्या है और अनाउंसमेंट्स होंगी। टाटा ग्रुप ने 2 होटल की बात करी है, अब देखिएगा ओबरॉय बोलेगा। मालदीव्स का कौन सा होटल है बताओ? ये सारे के सारे बाहर वाली चेन जाके बना रही हैं। और एक और बात बता दूं आपको, मालदीव्स ने ऑलरेडी बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लगभग, भारत से रिक्वेस्ट करा था कि हमें जमीन दीजिए। आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिएगा, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, भारत से यह रिक्वेस्ट करा था कि हमारे आइलैंड्स, 90% उनके आइलैंड्स हैं जिनमें फ्लडिंग होती है, और 90% से लेकर 95%, 95% उनके ऐसे आइलैंड हैं जो कि पानी से सिर्फ 1 मीटर ऊपर हैं, और बना रखे हैं गजब के रिजॉर्ट्स। जो मैडम कह रही थी ना बड़े 5 स्टार शानदार हैं, ये सारे डूबने वाले हैं। वाटर लेवल बढ़ेगा ओशन का, देयर विल बी नो मालदीव्स टुमारो। इसलिए मालदीव्स चाहता है भारत से कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कर दो। इन्होंने जमीन की बात करी है, इसका एक फॉर्मल प्रपोजल आया था मालदीव्स की तरफ से, और इंडिया को मालदीव्स के लोगों ने, जो पुरानी हुकूमत है, उनकी पुरानी सरकार है, उन लोगों ने पता क्या बोला है? इंडिया इज आर 911। अमेरिका में होता है ना, यू डायल 911 इमरजेंसी, तो उन्होंने बोला भैया इंडिया हमारा 911 है। तुम लोगों ने क्या बकवास कर दी, क्या भंड मार दिया तुम लोगों ने सब बकवास करके भारत के बारे में। जब हम लोग फंसते हैं, जब हमारे पास पीने को पानी नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास वैक्सीन नहीं होती कोरोना की, जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कू हो गया हमारे ऊपर, कोई चढ़ दौड़ा हथियार लेके हमारे ऊपर, तो कौन हमें बचाता है? इंडिया बचाता है, भारत बचाता है। और जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारे संकट हरता है, तुम उसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। ये मालदीव्स वाले खुद आपस में आजकल बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब लक्षद्वीप का क्यों, अंडमान को देखिए आप, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में आइलैंड्स हैं, केरल में आइलैंड्स हैं, महाराष्ट्र में आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स की कमी है।
आइलैंड सब कॉन्टिनेंट कहते हैं भारत को। आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, बीचेस ही बीचेस हैं। बताओ दोस्तों, आपको पता है 2023 में मालदीव्स में कितने टूरिस्ट आए थे, कितने पर्यटक आए थे मालदीव्स में? मालदीव्स में आए थे तकरीबन 17.5 लाख, तकरीबन 17.5 लाख। और भारत में सिर्फ कश्मीर घाटी में, ओनली कश्मीर वैली जो कि 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर की है, उसमें कितने पर्यटक आए 2023 में? 1.6 करोड़, 1.6 करोड़। और आदरणीय सागरिका घोष जी ये कह रही हैं कि भारत में तो ऐसा है ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लक्षद्वीप, फलाना ढिमका, मालदीव्स। मैडम बच्चे हैं ये बच्चे हैं मालदीव्स वाले। ये तो हमारे सेलिब्रिटीज ने वहां पे इंस्टाग्राम की रील बना बना के इसको फेमस कर दिया। ये कढ़ाई की खुरचन है। कश्मीर घाटी में इससे 10 गुना ज्यादा आए हैं। इतना सा है कश्मीर घाटी, 10 गुना ज्यादा इससे टूरिस्ट आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो फिर कोई भी बुरा मान जाएगा यार। अब मोदी जी ने G20 करवा दिया, G20 करवा दिया मोदी जी ने, और कश्मीर में मीटिंग करवा दी उसकी। श्रीनगर में मीटिंग हुई बड़े शान से। तो इसका मतलब क्या स्विट्जरलैंड मुंह फुला के बैठ जाए कि अरे आपने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दे दिया, हमारा दिल टूट गया, स्विट्जरलैंड का दिल? ऐसा होता है कहीं पे? ऐसा होता है कहीं पे? सोचिए। अच्छा दोस्तों, आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं कि इजराइल ने ऑफर करा है। इजराइल ने बोला पानी की टेक्नोलॉजी, डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, तो इजराइल ने यह बोला है भारत को। एक बार पहले गए थे, 2-3 साल पहले इजराइलीज वहां पे लक्षद्वीप आइलैंड्स में, और इजराइल ने प्रॉपर एक ट्वीट करा है, और ट्वीट के जरिए इजराइल ने बताया है सबको कि हमारी भारत के साथ डील हुई, और जब भारत बोलेगा अगले दिन से हम काम शुरू कर देंगे लक्षद्वीप में। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप समुद्र में हैं, समुद्र के बीच में टापू में हैं, पानी 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 हर जगह, लेकिन पीने का पानी नहीं है, वो खारा पानी है। अब खारे पानी को मीठा कैसे बनाना, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छी तरीके से जानता है तो इजरायलीज जानते हैं। दे आर द मास्टर्स। और उन्होंने बोला भारत कल हुक्म करेगा, कल से काम शुरू। ये ऑफर है इजराइल का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मालदीव्स के कुछ लोग कह रहे हैं, सब लोग नहीं कह रहे, मालदीव्स के कुछ नेता कह रहे हैं यार, मैं कुछ भारतवासियों से कह रहा हूं कि आप तो वैसे मत बनो, और लहर देख लो, पब्लिक सेंटिमेंट देख लो, वरना जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वैसा ही आपका भी हाल होगा। वो पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक का सेंटिमेंट देख नहीं पाती, फिर चुनाव पे चुनाव पे चुनाव पे चुनाव हारती रहती हैं, फिर कहती हैं कि ईवीएम किसी ने हैक कर दिया। तो अपना ईवीएम मत हैक करवाओ, और भारत के लिए बातें करो, आप भारत के विरोध में बातें मत करो। दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पहला सवाल है मेघा गुप्ता जी का। जय हिंद मेजर साहब, माय नेम इज मेघा। मेघा जी नमस्कार, जय हिंद। मेरा सवाल यह है कि रीसेंट इवेंट्स में हमने यह देखा है कि पैटर्न है ग्रोइंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट, जैसे कि कनाडा, यूएसए, यूक्रेन और फिर मालदीव्स। ये क्या ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर इंडियन इकोनॉमी मैसिव एंड रैपिड ग्रोथ? देखिए मेघा जी, ऐसा सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं 1-2 मिनट में कोशिश करूंगा जवाब देने की। देखिए ऐसा होता है कि आपके सवाल में ही जवाब है। अमेरिका जो है वो भारत से हल्का सा अपसेट है, ये हल्का नहीं, हल्के से थोड़ा ज्यादा अपसेट है। किसी को अच्छा नहीं लगता। अब देखिए ना, 2 ब्लॉक है, अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, ये चाहने में फर्क है। दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों चाहती हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी हो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए फर्क ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि जैसे दुनिया में अमेरिका सोल सुपर पावर बना रहे, चाइना चाहता है कि दुनिया में 2 सुपर पावर बने रहे, अमेरिका और चाइना, क्योंकि चाइना उभरता हुआ सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर तो है ही चाइना, मिलिट्री सुपर पावर भी बन जाएगा धीरे धीरे अगले 1 दशक में। तो वो चाहता है कि अमेरिका के बिल्कुल सामने हम खड़े हो जाएं। अब अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के पलड़े में आके खड़ा हो जाए, कि हम अमेरिका के साथ हैं। भारत कहता है नहीं। भारत कहता है क्यों, ये दुनिया इतनी बड़ी है, जरूरी थोड़ा ना 2 सुपर पावर हो, तीसरा भी हो सकता है भारत। सारी खुजली यहीं की है, सारी खुजली यहीं की है। और अलग अलग लोग इसलिए भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों से क्या होता है? उनकी कोशिशों से कुछ भी नहीं होता। तो ये आप देख रहे हैं ना, जो भारत को ये इसको प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम और होंगी अभी। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी अभी 5 ट्रिलियन टच करेगी, फिर भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, ये सब तब और आप देखिएगा खाज खुजली होगी उन लोगों के बीच में जिनको आप कहते थे यार इसको तो हम दोस्त समझते थे अपना। ये होता है। अगर आप कभी एग्जाम देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई सभी फेल हो गए, तो आपको बुरा नहीं लगता। अगर आपका दोस्त पास हो गया और आप फेल हो गए, तब दिल में बहुत
सांप लौटते हैं, ये सांप लौट रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, धैर्य कालिया जी है, ये कहते हैं मेजर जय हिंद सर। जय हिंद धैर्य जी। चाइना ने मिलिट्री इन्फ्लुएंस मालदीव्स में हर समय अपना स्थापित करने की कोशिश करी है और मालदीव्स में आज की तारीख में प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना ने ऑर्केस्ट्रेट कराए ये सारे इवेंट जो हुए हैं कि इंडिया अपने आप को डिस्टेंस कर दे फ्रॉम द मालदीव? बिल्कुल 100% यही तो है, यही तो हम बात कर रहे हैं, यही है। ये सारे के सारे चाइना दूर से ये दिखा रहा है ग्लोबल टाइम्स में लिख के कि यार हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ऐसा मत करो मालदीव्स, गंदी बात बेटा, ऐसा नहीं करते। सच में चाइना ने ही इनको पैसे दिए हैं, चाइना के ही ये टट्टू हैं जो ऊपर बैठे हैं, ये मोहम्मद मीजू, और यही लोग हैं जो कि चाइना का गाना गा के ये सब कर रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी उसने झूठ बोला, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस निकल जाए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है ही नहीं वहां पे यार। तुमने बोला कि भाई हमारे जो बंदे बीमार हैं वो अस्पताल कैसे जाएंगे, क्योंकि आइलैंड है, अस्पताल किसी और आइलैंड में, वो जब तक चप्पू चला के जाएगा मर जाएगा। हमें 2-3 हेलीकॉप्टर दे दो यार तो हमारा बीमार आदमी अस्पताल पहुंच जाए। आपने बोला लो, बोला साहब यहाँ पे स्मगलिंग बड़ी होती है, नारकोटिक्स ड्रग की बड़ी स्मगलिंग होती है, आप हमें छोटा सा एक जहाज दे दोगे, अगर आप जहाज दे दोगे तो हम फिर स्मगलिंग रोक पाएंगे, हमें पता लग जाएगा स्मगलर कहां पे, हम उसको रोक पाएंगे। इंडिया ने बोला लो। उसको वो हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाने वाले लोग और उनके मेंटेनेंस वाले लोग को ये ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने पता नहीं को थिएटर कमांड खोल दिया वहां पे, कोई स्ट्राइक कोड डाल दी वहां पे। ये है मामला पूरा। गिरीश जी कहते हैं कि हाय मेजर, नमस्कार गिरीश जी, जय हिंद। ये चाइना जिस पे हाथ डालता है उसकी नैया डूब जाती है। अगर सिचुएशन पाकिस्तान में और खराब हो गई तो वहां के लोग या तो भारत आने की कोशिश करेंगे या फिर वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों में जाने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी यही है। व्हाट विल मालदीव्स पीपल डू? मालदीव वाले कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं उनको चाइनीज सिटीजनशिप कौन कौन देता है। भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे। जहां तक नेपाल वालों का है, नेपाल वाले हमारे भाई हैं, सीता मां का घर है नेपाल में, ठीक है ना, मां सीता का घर है वहां पे, तो हमारा नेपाल पे हक है और नेपालियों का भारत पे हक है, ये मैं मानता हूं। मैं पशुपतिनाथ जा चुका हूं, माथा टेक चुका हूं, मैं फिर जाऊंगा पशुपतिनाथ और नेपाल जाता रहूंगा। नेपाल और भारत में कोई, नेपाल इज अ सॉवरेन कंट्री, नेपाल की संप्रभुता को हम सल्यूट करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते आज के नहीं, हमारे रिश्ते तब के हैं जब इतिहास लिखा भी नहीं जाता था, तब के हमारे रिश्ते हैं। प्रभु श्री राम का डायरेक्ट रिश्ता है, मां सीता का घर है नेपाल। तो यार ये नेपाल की नहीं। और बांग्लादेशी आप कह रहे हैं, बांग्लादेशी वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम होगी तब आएंगे, बिना प्रॉब्लम के भी आ रहे हैं वो, और रोज आ रहे हैं। रोहिंग्या भी आ रहे हैं। गोविंद गुप्ता जी, जय हिंद सर। जय हिंद गोविंद जी। रेसिज्म की बात करते हुए मेरा सवाल यह है कि ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ कोरिया में ये भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको रोकने के लिए और हमें क्या करना चाहिए ऐसे? देखिए इसका तो सिर्फ एजुकेशन ही वो है, इसका एजुकेशन ही। देखिए रेसिज्म हर जगह होती है, राइट? वही अगर साउथ कोरियन अमेरिका में चला जाए उसके खिलाफ रेसिज्म हो जाएगी, वही साउथ कोरियन लाजपत नगर आ जाए उसका हल्ला कर जाए। ये तो दुनिया भर में होता है, भारत में भी होती है। तो इसको आप कुछ नहीं है, लोग जब थोड़ा सा इनका दिमाग सही होगा लोगों का, जब उनको ये पता लगेगा कि किसी रेसिज्म बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, जब लोगों में ये समाज में भावना आएगी तभी जाके दूर होगा। आप सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका की गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, उसने रोक लिया रेसिज्म अमेरिका में? नहीं रोक पाया ना। ब्लैक्स के खिलाफ अभी भी होता है, हिस्पैनिक्स और एशियंस के खिलाफ अभी भी होता है अमेरिका में, और वो होता चला जाएगा जब तक लोगों को एहसास नहीं होगा कि रेसिज्म इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो लगा कैसा आपको? अगर अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और कोई मालदीव नहीं जाएगा।